बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 तीसरी एक्सरसाइज हमने करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स वाला है। टोटल 6 पार्ट है। और क्या कहता है इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें कह रहा है कि आपने फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दिए होंगे। और मैंने आपको ये बताया था रूट्स का जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। जब मैथ के अंदर रूट्स का जो है वर्ड आए तो उसका मतलब क्या होता है बेटा। रूट्स का मतलब होता है जवाब। ठीक है, कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जवाब ये दो दिए हुए हैं -4 और 9। अब जवाब निकाल दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके जवाब नहीं निकालने, बल्कि जवाब हमें दिए हुए हैं और उनसे वापस क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बात समझ आई है। या जैसे हम इसकी पहली एक्सरसाइज के अंदर या दूसरी एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और हम उनको हल करके लास्ट पे उनके दो जवाब निकालते होते थे एक्स के, याद है। पहली एक्सरसाइज में भी सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे और दूसरी में भी। लेकिन अब वो दो जवाब आपको दे रहे हैं, ठीक है, और कहता है इन दोनों जवाबों से क्या करें, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात बनानी है आपने। और दो दर्जी मसावात जब आपने बनानी होती है ना तो उसका फार्मूला बेटा आपने ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जब भी आपको ये के रूट्स आपको दिए गए हैं, जवाब आपको दिए गए हैं, तो आप उससे क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बनाएं तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये दो दर्जी मसावात को बनाने का फार्मूला है, सॉल्व करने का नहीं है। सॉल्व करने के हमने फार्मूले पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सॉल्व करके जवाब निकले हुए हैं। अब कहता है वापस उल्ट काम करो, जवाब को पकड़ो और वापस क्या करो, उसकी मसावात बना के दो। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद है कि हमने जो है दो फार्मूले पढ़े थे। एक सम का फार्मूला पढ़ा था, क्या था सम का फार्मूला, याद है, -b/a। क्लियर होगी बात। इसके ऊपर हमने जो है इससे पीछे वीडियो बनाई है। उसके बाद प्रोडक्ट का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो जो है वो c/a। ये दो फार्मूले बेटा हमने इसमें यूज करने हैं तो फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ओके हो गया। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक s चाहिए और एक p चाहिए। s वही है सम और p क्या है, प्रोडक्ट। बात समझ आई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें जो जवाब दिए हुए हैं यानी रूट्स दिए हुए हैं वो है -4 और 9। ठीक है, अब बेटा हम सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा ये फार्मूले की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता है कि सम के लिए क्या करना है, हमने जो है वो इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी -4 + 9। ओके हो गया। सम में दोनों को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो जमा करके कितना आ जाएगा, ये सम जो है आपका ये आ जाएगा 4 और 9 को ऐड करेंगे, -4 + 9 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, उसमें आपने -4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 9 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -36 आ गया। क्लियर होगी बात। ये फार्मूले अभी आपने भूल जाने, ये हमने लगाने हैं इसी एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। इसमें तो बड़ा सिंपल है, सम में दोनों को ऐड कर दिया और प्रोडक्ट में दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों को हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। ठीक है, अब हमने इक्वेशन लिखनी है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब इसके अंदर x² ऐसे ही माइनस s की जगह क्या वैल्यू आई है, s की ये वैल्यू आई है 5, साथ x प्लस p की क्या वैल्यू है, -36 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। तो ये जो आपको दो रूट्स दिए हुए थे उनकी ये वाली बेटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात बन गई है, समझ आ गई, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट जिसमें वैल्यू है 5 और -7, ठीक है। अब इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसका एस क्या आएगा, एस में इन दोनों को क्या करना है, 5 और -7 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5 में -7 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर प्रोडक्ट में बेटा हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर देना है -7 से। 5 को 7 से -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, -2। ये वाला जो -2 है वो इस माइनस को क्या कर देगा, +2 हो जाएगा, साथ एक्स, उसके बाद ये प्लस पी की वैल्यू कितनी है, -35, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, -35 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, उसमें भी जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है, समझ आ गई है बात। अब हमने क्या करना है बेटा, थर्ड वाला जो है इसका पार्ट वो करना है, उसमें भी सेम उसी तरह से आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, -7/5, -7/5 और दूसरी वैल्यू है -6/5। पहले क्या निकालेंगे, सम में क्या करना है बेटा, हमने सम में हमने ये करना है -7/5, इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है -6/5 को। बात समझ आ गई। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे दोनों के 5 है तो 5 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -7, ये प्लस माइनस -6। क्लियर होगी बात। जब नीचे वाली रकमें सेम हो एलसीएम में तो ऊपर वाली जैसे हैं उनको वैसे लिख देते हैं, ओके। अब s इज इक्वल टू -7 और -6, माइनस का कितना हो गया, 13 हो गया, और नीचे क्या आ गया, ऊपर -13 और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है बात, ओके, समझ आ गई। अब हमने क्या निकालना है, p, तो p में क्या करना है, इन दोनों को -7/5 को मल्टीप्लाई कर देना है -6/5 से, ओके। अब ऊपर वाली ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाले से, ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 को 6 से किया तो 42, नीचे 5 से हुआ तो कितना आ गया, 25। समझ आ गई बात। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया है, तो दो दर्जी मसावात बनानी है, उसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस की जगह क्या आया, -13/5, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, +13/5, प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या आया, 42/25 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है, दो दर्जी मसावात बन गई हुई है। यहाँ पे सिर्फ इसके साथ हमने s के साथ ये x नहीं लिखा है, इसकी वैल्यू लिख दें, ओके हो गया। तो ये देखें, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर x के बगैर इक्वल टू 0, यहाँ तक भी आप कर लें तो आपका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन अगर ये बटे के नीचे जो रकम आ रही है ना, इनको खत्म करना है ना, तो इनमें दोनों में बड़ी कौन सी है, 25, तो सारी रकमों को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में बटे के नीचे वाली रकम को खत्म करते थे, तो इस रकम को 25 से करेंगे तो ये 25x का स्क्वायर आ जाएगा, इसको 25 से करेंगे तो 5 25 से कट होके आएगा 5, और 5 को आगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। तो जब 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65x, और इसका 25 से काट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 42 इक्वल टू 0। बात समझ आई है, ओके हो गया। यानी ये स्टेप कैसे आया बेटा, इससे ये वाला, ये देखिए हमने 25 से मल्टीप्लाई इसको किया, पहले एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस
25 से मल्टीप्लाई किया 13/5x को, और फिर प्लस 25 से मल्टीप्लाई किया 42/25 को इक्वल, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 25 को। समझ आई बात? तो अब ये देखें, ये इससे होगा तो 25x², ये वाला इससे कट होगा तो 5 को 13 से करेंगे 65, 7x आ जाएगा, और ये वाला इससे कट गया तो क्या रह गया 42, और 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैंने ये स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दिया है। समझ आ गई है बात? ओके है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है बेटा वो करेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है -3/2 और कॉमा 7/2। ये दो इसके रूट्स हैं। ये बेटा क्या हैं, दो रूट्स हैं, जवाब है, और इनसे हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फिर उसी तरह से पहले क्या लेना है, इनका सम। सम में क्या करना है, दोनों को जमा कर देना है। -3/2 में ऐड करना है 7/2। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, इनका एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -3 और +7 एज इट इज। तो आपका सम आ गया 7 में से 3 माइनस किए 4 और नीचे 2, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके है। अब हमने क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 मल्टीप्लाई होगा 7/2 से, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से -21 आ जाएगा जब -3 को 7 से करेंगे, ठीक है। और नीचे जो है 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है बेटा, इक्वेशन बनानी है। तो उसका फार्मूला था x² - sx + p = 0। x² ऐसे ही, माइनस s की जगह क्या वैल्यू है 2, 7x + p। तो अब ये वाला जो प्लस है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू की वजह से माइनस हो जाएगा। 21/4 = 0। s की जगह उसकी वैल्यू, p की जगह उसकी वैल्यू। यहाँ तक भी ओके है। और अगर इसका ये 4 नीचे वाला खत्म करना है तो सारी रकमों को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। इसको 4 से करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, माइनस इसको 4 से करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे 4 से काट जाएगा तो -21 और =0। तो ये बेटा आपकी 2 दर्जी मसावात बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट हो गया। अब हमने इसका कौन सा करना है बेटा, 5 वाला। तो 5 वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 + √5, 3 - √5। ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने पहले इनका क्या निकालना है, दोनों रूट्स का सम निकालना है। सेम मेथड है। तो पहले सम निकालें बेटा। सम के अंदर क्या करना है, 3 + √5 को ऐड कर देना है 3 - √5 से। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। समझ आ गई है बात? ओके है। अब ये देखिए, ये माइनस का √5 ये प्लस का कट गया, 3 + 3 कितना रह गया, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें। प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 + √5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 - √5 से। क्लियर है? अब हमें पता है एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b वाला। तो क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर a है यहाँ पे 3 माइनस b का स्क्वायर वो है √5। क्लियर होगी बात? वही फार्मूला, एक रकम प्लस की है एक माइनस की, तो दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस। क्लियर? अब बेटा प्रोडक्ट का क्या आंसर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 5, 9 में से 5 माइनस किए तो कितना रह गया 4। प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या करनी है, 2 दर्जी मसावात बनानी है। तो उसका क्या फार्मूला था, x² - sx + p = 0। इसमें वैल्यू पुट करें, x² - s की जगह क्या आया 6, ये हमने निकाला है, और p की जगह पे क्या आया 4 = 0। तो ये बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 दर्जी मसावात। क्लियर है? ओके हो गया? ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, इसमें वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, -2 + √3
और दूसरी वैल्यू क्या है -2 माइनस के रूट 3। तो अब बेटा इन दोनों का पहले सम निकालते हैं। क्या आएगा इन दोनों का सम? -2 प्लस के रूट 3 में जमा करना है किसको? -2 माइनस के रूट 3। तो बेटा ये प्लस माइनस क्या होना है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? अब देखें ये स्क्वायर रूट 3 प्लस का ये माइनस का कट गया, -2 और -2 माइनस के कितने हो गए? 4। सम की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे बेटा? उसके लिए पहली रकम जो है -2 प्लस के रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस के रूट 3 से। इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा? एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों रकमों का स्क्वायर, पहली रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस दूसरी रकम का भी स्क्वायर। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? माइनस जो है ये वाला स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा 2 के ऊपर जो है, तो ये स्क्वायर है इस वजह से माइनस खत्म हो गया, 2 की पावर 2 आ गया 4, दरमियान में माइनस, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया 3, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 1। प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इक्वेशन बनानी है, तो उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एस की वैल्यू कितनी है? -4, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया 7x, और प्लस p की जगह क्या आया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो छठा पार्ट था उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो है बेटा वो बन गई है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी जो है 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 6 पार्ट हो गए हैं। अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको जो है आप नोट कर लें, और ये फार्मूले भी आपने दोनों जो है वो याद रखने हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है उन सब में ये वाले फार्मूले यूज होने हैं। क्लियर हो गई बात? ओके है, कर ले नोट, फिर हम इसका सेकंड वाला करते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। इस क्वेश्चन में देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। ये आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये हमें नजर आ रही है, और क्या कहते हैं फाइंड भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी हुई है और फाइंड भी करनी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा फार्मूले लिख लेते हैं। एस का फार्मूला क्या था बेटा? -b/a। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, और इनको हमने प्रूव भी किया है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? p इज इक्वल टू c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। याद है ना? अच्छा अब बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है ना, पहले हम इसको लेंगे और इसमें से s और p की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? s और p की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आई है? तो पहले हम इसको लिखते हैं, बाद में हम जो है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो बनाएंगे। सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से बेटा s की वैल्यू क्या आएगी? s होता है -b/a, तो हमें पता है इसमें a b c क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1, ऐसे ही है ना, कुछ ना हो तो 1, और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ ये एक ही होती है। x के साथ किसकी वैल्यू होती है? b की, और x के अलावा किसकी वैल्यू होती है? c की। समझ आ गई बात? तो अब हमारे पास s का फार्मूला ये है, तो इसमें हमने -b की जगह क्या आया 9 ओवर a की जगह क्या आ गया 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो s का क्या आंसर आ गया सम का -9। समझ आ गई है बात? कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लें इसका, वो क्या आएगा? वो था c/a। तो बेटा c की वैल्यू क्या है इसमें 20, और नीचे a की क्या है 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने s भी निकाल लिया और p भी निकाल लिया। बात समझ आई है कि नहीं? क्लियर होगी बात? अच्छा अब ये नहीं कर देना कि s और p जो निकला है
वो इस एस और पी की जगह पुट कर दे तो जवाब आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, यानी ये नहीं कर देना कि एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या वैल्यू आई है -9, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया 9x, और प्लस पी की जगह कितनी वैल्यू आई है 20 = 0। ये नहीं कर देना बेटा, ये तो वापस वही बन जाएगी जिसका हमने एस जवाब निकाले हैं ना, रूट्स एस और पी, तो ये तो वही वापस बन जाएगी। समझ आई बात? हमने ये नहीं बनानी। हमें वो क्या कह रहा था, हमें ये कह रहा था पहले नंबर पे तो हमने इसका ये एस और पी निकाल लिया। ये क्यों निकाला है, अभी ये यूज होना है, देखिएगा। हमें कह रहा था हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स जो है ना, जो जवाब हैं, और रूट्स हम कहते थे अल्फा और बीटा को, याद है ना? एक रूट अल्फा होता है और दूसरा बीटा। ये जो अल्फा बीटा है ना, वो एक्सीडिंग बाय 2, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 2। ठीक है, तो अब ये देखिएगा जरा इस तरह से, यानी जो अल्फा है वो भी क्या हो जाएगा, वो 2 गुना बढ़ जाएगा। अल्फा में कितना एक्सीड हो गया, कितना बढ़ गया 2, यानी अल्फा प्लस 2। और जो बीटा है वो भी कितना बढ़ जाएगा 2। समझ आ गई बात? यानी दोनों रूट्स को आपने कितना बढ़ाना है। अच्छा, एक्सीडिंग लिखा हो तो जमा करना है, ठीक है। अगर डबल लिखा होता ना तो मल्टीप्लाई करना था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक्सीडिंग का मतलब जो है वो आप एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब है कि 2 वैल्यू उसमें बढ़ा दो जो भी आपके रूट्स हैं। और अगर लिखा होता है डबल द रूट्स तो इसका मतलब था रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई बात? तो ये एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब है रूट्स के अंदर 2 ऐड कर दो। कर दिए? अब ये जो 2 रूट्स है ना, इनकी हमने क्या करनी है बेटा, इन दोनों रूट्स की हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझ आई है? ओके हो गया। अच्छा जी, तो इन दोनों का पहले सम निकालें, ठीक है। तो इनका सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 2, इसमें ऐड कर देंगे बीटा प्लस 2। समझ आ गई बात? अच्छा जी, S = ये अल्फा और ये बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा, और ये 2 + 2 कितना हो गया 4। यहां तक कोई मसला है? नहीं है। अच्छा, अब S = ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये रूट्स दोनों क्या हो रहे हैं, अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनकी वैल्यू हमें दी हुई है? नहीं, इनकी वैल्यू ही इस इक्वेशन के अंदर से हमने निकाली है। ये जो सम है ये असल में किसकी वैल्यू है, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने जो पुट करनी थी वो हमने इधर से निकाल लिया। वो क्या आएगा, -9 + 4। बात समझ आ गई? तो अब ये क्या आ गया, S कितना आ गया आपके पास, S की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जो है 4 - 9 - 5 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, यानी अल्फा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है बीटा प्लस 2 से। ओके हो गया? अब जी बेटा ये देखे ना, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, जो सम की वैल्यू इधर से हमने निकाली थी इस इक्वेशन में। क्योंकि हमने इन दोनों रूट्स, ये जो रूट्स उसने बताए थे ना एक्सीडिंग बाय 2, यानी अल्फा को भी 2 से 2 गुना बढ़ा दो और बीटा को भी जो है वो उसमें भी 2 ऐड कर दो, यही उसने कहा था ना। और इनको रूट्स को 2 गुना बढ़ाने के बाद उनकी इक्वेशन बनाओ, ऐसे ही है। तो हमने ये इनकी इक्वेशन बनानी थी, इनकी इक्वेशन बनाई तो हमें S चाहिए था और P चाहिए था। जब हमने S लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ। इसके लिए उसने हमें क्या दी हुई थी, एक और इक्वेशन दी हुई थी। उसका जो सम था वो असल में, सम का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा रूट्स को जमा करें तो सम आता है। बात समझ आई या नहीं? तो सम असल में अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं। तो ये जो सम की वैल्यू है वो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दी। ये वाला 4 साथ वैसे ही लिखा, तो 4 में से 9 माइनस किए तो -5 आ गया। जी बेटा यही था क्वेश्चन आपका, क्लियर है? अच्छा, अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करें जी मल्टीप्लाई। अल्फा बीटा से हुआ तो क्या आ गया, अल्फा बीटा, फिर अल्फा 2 से हुआ तो 2 अल्फा, फिर 2 बीटा से हुआ तो 2 बीटा, और 2 से हुआ तो कितना आ गया 4। यहां तक ओके है? अब बेटा ये देखिए अल्फा बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों रकमों में से 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, अल्फा प्लस इधर क्या बचेगा बीटा, और ये +4 एज इट इज। अब ये देखें
अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है असल में ये किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा की। वो कितनी है? 20+2। और ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -9 के और +4। ये 20, ये प्लस माइनस -2 को 9 से किया तो 18 + 4, 20 + 4 24। उसमें से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब ये जो सम और प्रोडक्ट आया है ना, वो इन रूट्स का आया जिसकी हमने क्या बनानी थी? इक्वेशन बनानी थी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्या बेटा ये लिख सकते हैं, लिखना हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने इक्वेशन बनानी है वो थी x² - sx + p = 0। अब इसमें वैल्यू बेटा पुट करें आप। अब इसमें सम और प्रोडक्ट की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो x² - s की जगह कितना आया? -5। ये -5 साथ x प्लस p की जगह कितना आया? 6 = 0। अब x² माइनस माइनस प्लस हो गया 5x + 6 = 0। क्लियर होगी बात बेटा? अच्छा, इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिख सकते थे, ये एक स्टेप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जैसे हम पीछे करते रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन रूट्स की जिनको हमने 2 गुना बढ़ाना था, एक्सीड करना था, यानी कि 2 वैल्यू उनमें ऐड करके तो उनसे हमने क्या करनी थी? इक्वेशन बनानी थी। बात समझ आई है बेटा? क्लियर है? कोई इश्यू हो? ओके है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें, फिर इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² - px + q = 0। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है, ठीक है? जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी वैसे ही है। अब कहते हैं आपने जो इक्वेशन बनानी है वो जिन रूट से बनानी है ना उनको क्या कर लेना है? डबल कर लेना है। बात समझ आ गई? ठीक है। और जो है वो जो डबल करके आपके रूट्स आएंगे उनसे इक्वेशन बनानी है, और उनमें अगर आपको किसी वैल्यू की जरूरत होगी ना तो वो आप किससे लेंगे? इसमें से लेंगे। समझ आई है बात? तो अब इसमें से हम पहले क्या निकाल लेते हैं? ये जो इक्वेशन है x² - px + q = 0, इसमें से हम पहले जो है s निकाल लेते हैं। और मैंने बताया बेटा s जो होता है ना वो असल में अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, ठीक है? सम का मतलब रूट्स को जमा करना, और वो किसके इक्वल है? -b/a। यही फार्मूला है ना इसका। तो अब बेटा यहाँ पे a है 1, b है -p और c क्या है? q है। पता है ना हमें कि ये पहली वैल्यू a की होती है, दूसरी b की और ये c की। तो अब s किसके इक्वल आएगा बेटा? -b की जगह क्या आया? -p, और नीचे a की जगह क्या आया? 1। तो s इक्वल आ गया माइनस माइनस प्लस p, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है जिसका फार्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो है c/a। तो अब बेटा प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ गया? c की वैल्यू यहाँ पे है q और नीचे a की वैल्यू 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? सेम उसी तरह जैसे हमने सेकंड वाला किया था। अब हमने क्या करना है बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि वो रूट्स लिखने हैं जिनसे हमने नई इक्वेशन बनानी है, और वो रूट्स के बारे में ये कहता है वो इस इक्वेशन के रूट से क्या है? डबल है, ठीक है? अगर इसके अल्फा और बीटा थे तो उसके भी क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। लेकिन डबल का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। बात समझ आ गई है? पिछले वाले क्वेश्चन में था एक्सीडिंग बाय 2, उसका मतलब था अल्फा में भी 2 जमा कर दो, बीटा में भी 2 जमा कर दो। डबल का मतलब क्या है कि अल्फा को भी डबल कर दो, डबल मतलब 2 गुना कर दो, बढ़ा दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, और बीटा को भी क्या कर दो? 2 गुना, यानी कि डबल कर दो। समझ आ गई? अब ये जो दोनों रूट्स है ना इनसे हमने क्या करनी है? इक्वेशन बनानी है, मसावात बनानी है। तो पहले इनका क्या लेंगे? सम, जिसमें 2 अल्फा के अंदर ऐड क्या होगा? 2 बीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया। ओके हो गया?
तो अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, बाकी क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा एस इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये हमने इधर निकाला हुआ है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या आई थी, पी, यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद ये कितना हो गया हमारे पास 2p, सम की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू। तो प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा। तो करें बेटा इनको मल्टीप्लाई, 2 से हुआ 4, साथ अल्फा और बीटा। अब प्रोडक्ट इक्वल 4, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये अल्फा बीटा किसके इक्वल आया था, क्यू के। बात समझ आ गई। तो अब आपका प्रोडक्ट कितना आ गया, 4q आ गया। ओके, समझ आ गई बात बेटा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो हमने बनानी है, हमने उसका फार्मूला लिखना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रिक्वायर्ड इक्वेशन सिर्फ लिख ले। ओके हो गया। तो अब हमें जो इक्वेशन चाहिए वो हमने लिखनी है, उसका फार्मूला क्या है बेटा, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या वैल्यू आनी है, ये एस हमने निकाला है कितना है 2p, और साथ ये वाला x प्लस p की जगह प्रोडक्ट हमने क्या निकाला है 4q, और इक्वल टू 0। इसको मजीद बेटा आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको मजीद सिर्फ इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2p, इसके साथ इस तरह x, वैसे भी लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली, और फिर x के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 2.3, तीसरी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।